हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। इसके पिछले क्लास में मैंने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में आप सभी को बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम आप सीखेंगे प्रश्नावली 8B के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है विकल्प, इसमें विकल्प 4 दिए हैं, कौन सा विकल्प सही है ये आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2 tan 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। विकल्प दिए गए हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी यही पूछा है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। पहला विकल्प दिया है sin 60, दूसरा दिया है cos 60, उसके बाद तीसरा क्या है tan 60 और लास्ट विकल्प दिया गया है sin 30। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन देखो लगाते हैं कैसे। 2 tan 30 डिग्री। अच्छा ये बताइए, हमने उस दिन टेबल बनाना सिखाया था आपको और tan 30 का मान क्या होता है ये भी बताया था, कैसे होता है ये भी बताया था। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ऐसा मैंने बताया था उस दिन, अपॉन 1 + tan 30 फिर आ गया 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अच्छा 2 × 2 बटे में √3, 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 2 बटे में √3, 3 × 3 और 3 × 4/3, आरी आरी गुणा कर दिया, बीच बीच गुणा कर दिया। फिर उसके बाद 2 का गुणा 3 में होगा, 2 का गुणा 3 में होगा। फिर उसके बाद 4 का गुणा √3 में होगा, 4 का गुणा √3 में हो गया। 2 × 2 2 दूनी 4। ये 3 कब बना होगा? ये 3 तब बना होगा जब √3 गुणे √3 रहा होगा। इसका मतलब अगर एक काट दिया तो √3 यहाँ बचा। क्या बचा कुल मिला करके? √3/2 बचा। एक बात बताइए, ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं, ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं, क्या sin 60 का मान √3/2 नहीं होता? तो क्या √3/2 की जगह हम sin 60 नहीं लिख सकते? इसका मतलब जो विकल्प ए दिया गया है वो सत्य है। तो ये वाला जो ऑप्शन है यही सही है। ठीक है, अब हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 3-4 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है ये देखते हैं। दूसरा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन हम इधर लिख देते हैं इस बार। ऑप्शन आपका दिया हुआ है cos 60, दूसरा है sin 60, तीसरा है sin 60 के बाद tan 60 और चौथा जो ऑप्शन है वो है sin 30। ठीक है, अब सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग।
tan 30 की वैल्यू अभी हमने बताया था 1/√3। tan 30 की वैल्यू अभी हमने बताया था 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 2 इकन्नम 2 बटे में √3 बटे में √3। उसके बाद अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है। 2 बटे में √3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2, 2 बटे 3, आरी आरी गुणा कर दिया, बीच बीच कर दिया। अच्छा, 2 का गुणा किस में होगा? 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, और √3 का गुणा किस में हो जाएगा? 2 में। 2 से 2 कैंसिल। ये 3 कब बना होगा? जब √3 गुणे √3 रहा होगा। इसका मतलब अगर इसको काट देंगे तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। √3 बताओ किसकी वैल्यू है? √3 किसकी वैल्यू है? √3 वैल्यू है किसकी? tan 60। तो हम इसको बराबर करके लिख देंगे tan 60। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा सही है। क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है tan 90, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? sin 45। चौथा जो ऑप्शन है वो दिया है 0। तो सवाल को सॉल्व करेंगे पहले। हल। tan 45 की वैल्यू हमने सीखा था 1 होती है, 1 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अभी हम बताए थे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 1 1 2, 0 भागे 2 बताओ क्या होगा? 0। यानी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हो कि कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर अगर आप बहुविकल्पी कर लेते हैं तो ये तो आपको प्लस पॉइंट बनता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में मिल जाते हैं। 30 20 आपको 50 नंबर ऐसे ही हो गया। 50% नंबर आप फ्री मिला लिए। अब बचा 50%, उसको आपको रिटर्न में लाना होता है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है टॉप करना। भाई 50 नंबर ऐसे आप पा लिए, 50 नंबर आप रिटर्न पाना है, आप पा सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब सवाल कह रही है
कि तब सत्य होता है जब, तब सत्य होता है जब ए बराबर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा, जब a बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर इतना होगा। चेक करेंगे हम, यहां दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो अब 0 पहले रखेंगे हम, a की जगह 0 रखिए, 0, बताओ 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 0 0। इसका मतलब ये है कि यदि हम a बराबर 0 डिग्री रख दें, a बराबर 0 डिग्री रख दें, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो जाएगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गई होगी। अब हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है tan a प्लस बी दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है √3, ठीक है। उसके बाद tan a माइनस बी दिया हुआ है, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3। तो कह रहा है a और b का मान, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये चीज पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। चूंकि हल करेंगे सवाल को, अब tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। अब ये हम देखेंगे कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, tan से tan कैंसिल हो गया, तो बताइए a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी हो गया 60। समीकरण नंबर हम इसको क्या बना दिए, 1, तथा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अब ये बताइए कि tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। इसको हमने तो tan से tan हमने कर दिया कैंसिल, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमने क्या बना दिया, 2। अब देखिए, हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है, और दूसरा है आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये पहला है और ये दूसरा है। तो प्लस बी से माइनस बी हो गया कैंसिल, और a मिल करके हो गया 2a, 60 और 30 मिल करके हो गए 90, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 45, a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, ठीक है। अब a बराबर 45, a बराबर अगर 45 हो गया तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 60, a की वैल्यू है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b बराबर 60 माइनस
45 आ जाएगा तुम्हारा 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं सवाल का। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्य और असत्य आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, क्या यह सत्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल असत्य है, ऐसा संभव नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन इंटू कॉस बी, कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, इतना नहीं होता। इसलिए आप इसको सीधे सीधे लिखेंगे असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या यह सही है? तो हम चेक करेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्या बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर आधा से थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर 1 हो गया। इसका मतलब है कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये जो है, ये जो कह रहा है वो क्या है? सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, सत्य और असत्य में। कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तीसरा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? देखता हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 90 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये सब जितने हैं कॉस की वैल्यूज हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो क्या एक बात बताइए, पहले 1 था, फिर 1 से कम हुआ, फिर उससे कम, फिर आधा हुआ, आधा से 0 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम थीटा के मान में वृद्धि करते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस के मान में घटोत्तरी हो रही है। इसका जस्ट अपोजिट बोला है, इसलिए क्या है? ये असत्य है, ये असत्य है। ठीक है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा? नहीं होता। अगर थीटा 30 रखेंगे, साइन 30 बराबर कॉस 30,
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। बराबर है? नहीं है। 45 रखोगे तो बराबर होगा, 60 रखोगे तो बराबर नहीं होगा, 90 रखोगे तब भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो ये बात कह रहा है वो सत्य नहीं है, असत्य है। यहां लिखेंगे असत्य। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a की जगह 0 रखिए। कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? अगर tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉट 0 की वैल्यू क्या अपरिभाषित नहीं होगी। इसका मतलब ये जो बात कह रहा है वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की क्लास को हम कल आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।